तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ, तुम आगे बढ़ो। जो खुशी है वो इस चीज़ की है कि जो मेरे साथ के जो बंदे हैं वो वो भी मुझे मेरे देखा देख वो भी सब ये भक्ति भाव से जुड़ रहे हैं। तो सत्संग का जो वीडियो था गुरुजी का, वो एकदम शरीर में ग्रहण हो गया एकदम। उनका जो सरल व्यवहार है, उनकी जो दैन्यता है, बिल्कुल भी अहम नहीं है उनमें। वो दैन्यता हनुमान जी के दर्शन कराती है हमें महाराज जी में। राधे राधे भैया। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आप? हम न्यू दिल्ली से हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज में हूँ, मेरा 3rd ईयर है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, अब तो 6 महीने हो गए और ये मेरा 3rd टाइम है आश्रम में। बाकी बाहर से तो हमने काफ़ी दर्शन करे, सत्संग में मेरा 3rd टाइम है। अच्छा, और 6 महीने से सुन रहे हैं महाराज जी को, कुछ जीवन में मेजर परिवर्तन या? सबसे मेजर यही है, नॉन वेज छूटा है कॉलेज में आके, जो मतलब इंटरेक्शंस थी वो भी बहुत छूटी हैं। और सबसे मेन नॉन वेज छूटा है, एक तरफ ध्यान लगे और घर पे भी बहुत स्पिरिचुअल और डिवोशन है अब। और बहुत सबसे बड़ा और मेजर चेंज यही है कि अब क्रेविंग भी नहीं होती, और सबसे बड़ा चेंज यही है। और मन अब शांत रहने लग गए, जैसे कंफ्यूज्ड, ओवर थिंकिंग, मतलब अब नहीं होता कि बार बार ये वर्ड्स भी बोलें, बस अब राधा नाम और श्री हरिवंश, श्री जी की कृपा। तो महाराज जी का सबसे पहले सत्संग कहाँ पर सुना था? सबसे पहले मम्मा के थ्रू, आज बस उनको अब आज दीक्षा प्राप्त हो जाएगी उनको भी, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अब मैं भी उसी मार्ग में लगना चाहता हूँ, तो यूट्यूब के थ्रू ही देखा था, फिर इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। उनका राधा नाम कीर्तन सबसे पहले, जो ढोल नगाड़ों से एक्साइटमेंट उसी से ही बढ़ी। बस फिर देखते देखते अब पूरा आजकल इंस्टा का फीड और यूट्यूब पे अब सब हमारे गुरुदेव के ही दर्शन होते हैं हर जगह। तो महाराज जी को सबसे पहले आपने फर्स्ट टाइम जब भी देखा था तो उस समय कैसा रियलाइजेशन था? फर्स्ट टाइम ना हमारा बहुत इंस्टेंट प्रोग्राम बना था, तो उस दिन बारिश भी आ रही थी, तो बिल्कुल मम्मा के मतलब कि चलो हम आ गए हैं कर लेते हैं, बट बहुत बहुत ब्राइट, चांद से भी मतलब बिल्कुल ऐसे चमकते, और बारिश भी उस दिन हो रही थी। बहुत आनंद, बहुत श्री जी की कृपा हुई कि बस मेरे को ले आई मम्मा यहाँ पे, वरना हमने तब भी सोना ही था उस 3 बजे घर पे। पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसी कौन सी महाराज जी की एक बात यहाँ स्टार्टिंग से आप जब सुन रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ले आई या इफ़ेक्ट कर गई? कि मतलब राधा नाम ले रहे हो, मन से ले रहे हो, बेमन ले रहे हो, बस ठसक होनी चाहिए एक राधा नाम की, तो बस राधा 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 और श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे। कहाँ से आप लोग? मैं पलवल से हूँ। अच्छा, आप पलवल से। सारे पलवल से ही? फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा, तो सारे फ्रेंड्स हैं पलवल से आ रहे हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए। तो कब से महाराज जी के पास आ रहे हैं? हम महाराज जी के पास 1 मंथ से अब रेगुलर ही हर सैटरडे आते हैं, एवरी सैटरडे आते हैं। तो कब से महाराज जी को सुन रहे हैं? हम 6 महीने से मतलब महाराज जी के भजन वगैरह सुनते थे, तो फिर अब हर शनिवार आते हैं। 1 महीना हो गया हमें आते आते महाराज जी के यहाँ। तो 6 महीने में आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मेजर चेंज जो पहले और अब में? हाँ, बस महाराज जी के मतलब जो भी मतलब महाराज जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलो, राधे राधे नाम जपते रहो, कोई भी दुविधा हो या कुछ भी हो, मतलब राधे राधे नाम करते रहो। मतलब जो नॉन वेज वगैरह हम खाते थे, लेकिन अब 1-2 महीने से हमने छोड़ रखा है महाराज जी के यहाँ, जब से हम आने लगे हैं, जब से। पहले आप लोग नॉनवेज खाते थे? बिल्कुल आपने खाते भी थे। बताया जैसे। हाँ, जैसे इन्होंने भी बोला कि जब से हम प्रेमानंद जी को सुनने लगे हैं, तो उसके बाद से हमारी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हमारी एक एक सांस, मतलब ये लगा लो कि राधा नाम से ही सांस लेते हैं, राधा नाम से ही सांस छोड़ते हैं। और उसके बाद हमारी मतलब लगा लो कि जहाँ हम क्लब्स में जाते थे सैटरडे नाइट को, वहाँ हम वृंदावन आते हैं सैटरडे नाइट को। तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उसके बाद एग छोड़ना, नॉनवेज छोड़ना, स्ट्रिक्ट वेजिटेबल डाइट फॉलो करना, और यही सब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस के हमारे पार्ट हैं जब से हम यहाँ आने लगे हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम महाराज जी को किस माध्यम से आपने सुना था? मतलब सत्संग के
सब यूट्यूब हाँ जी, यूट्यूब पे महाराज जी का चैनल आता है ना, उस पे सत्संग होता है महाराज जी के। तो सत्संग वगैरह मतलब जो महाराज जी से प्रश्न करते हैं ना, तो हम प्रश्न के हाँ जी एकांत वार्तालाप जो भी होती है उसमें हमने महाराज जी के क्वेश्चन जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर दिए महाराज जी ने। उससे हम थोड़ा मतलब ठीक लगे, जैसे कि मतलब राधा राधा नाम ले, भक्ति मार्ग पर चलो। सब महाराज जी यही सिखाते हैं कि राधा राधा नाम ही लेते रहो जीवन में। तो जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे महाराज जी का दर्शन आप लोगों ने किया, तो तब क्या एक्सपीरियंस था आप लोगों का? जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने महाराज जी के दर्शन किए, वैसे तो हमने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के सोर्स से ही महाराज जी के दर्शन किए, बट उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ ऐसा कुछ है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नाम में हो सकता है, वो हमने एक्सपीरियंस किया। तो यही था हमारा। उसके बाद कि जैसे मान लो यहाँ पे भी आने लगे, जैसे हम यहाँ पे आने लगे तो फर्स्ट टाइम मतलब महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित थे। तो ऐसी लाइन में लगे हुए थे फर्स्ट टाइम भी, हमें पता नहीं था कि 5 डेज जैसे हम हर सैटरडे आते हैं, तो हम वो 5 दिन जो हमारे वो गुजरते हैं मंडे टू फ्राइडे, हम इंतज़ार करते हैं उस सैटरडे का कि वो सैटरडे कब आएगा, वो पल कब आएगा जब महाराज जी के दर्शन करेंगे हम। तो उस पल का इंतज़ार होता है। जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी, एक चार्जर होता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो हम हर सैटरडे हम अपने आप को चार्ज करके जाते हैं वो 5 दिनों के लिए। तो जो हम महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग हमारे 5 दिन वो गूंजता रहता है, हमारे रोम रोम में बस जाता है कि राधा राधा राधा। जैसे महाराज जी हमें बताते हैं सारी चीज़ें, किस पथ पे चलना है, कैसे चलना है, ये सब चीज़ें। अभी महाराज जी आने वाले हैं, क्या एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बस यही है कि स्वयं लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी हमारे सामने, सुदर्शन चक्र हमारे ऊपर ऐसे खड़े हैं, जैसे कि कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ, तुम आगे बढ़ो, ऐसे लगता है। बड़ी कृपा है प्रभु की। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए भैया आप? अमरावती महाराष्ट्र। क्या करते हैं आप? मैं 3rd ईयर CSE कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 6 महीने। 6 महीने। जी। तो 6 महीने में महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं? हाँ, चेंजेस तो आए हैं, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ गया है और जो थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए रहती है वो क्लैरिटी आ गई है। और नाम जप करने से जो मुझे मतलब बहुत चीज़ों में दिक्कत जाती थी, तो वो मुझे ऑटोमेटिक ही अपने आप ही मतलब समझ में आ जाता है कि क्या करना है। जी। तो महाराज जी का जब सत्संग सुना था फर्स्ट टाइम, तो महाराज जी के सत्संग में मतलब कि महाराज जी की ऐसी कौन सी वाणी थी या ऐसी कौन सा सत्संग था जो आपको इतना आकर्षित कर दिया कि महाराज जी को आप अपने स्टूडेंट लाइफ में फॉलो भी कर रहे हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि आज के युग में बहुत सारे मतलब जो फ्रॉड ज़्यादा दिखते हैं, तो उसी चक्कर में गलत रास्तों में जो है यंग एज में लड़के पड़ जाते हैं। तो महाराज जी की मुझे एक बात सबसे ज़्यादा पसंद आई कि महाराज जी की सिंप्लिसिटी जो है, जो मतलब कठिन रास्ते पे नए नए भिज के सिंपल जो बात है वो समझाते हैं। जैसे उनका मानना है कि नाम जप सबसे बड़ा काम है, जो कि कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे एक माला को 7-8 मिनट लगते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि सिंप्लिसिटी बहुत है कोई भी चीज़ में। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को गुरु के भाव से देखते हैं। जी। तो आप यहाँ सत्संग सुनने पहली बार आए हैं, किससे पहले आ चुके हैं? जी, पहली बार आया। पहली बार। जी। तो आपको टोकन भी मिल गया, तो आपको कैसा लग रहा है कि अभी महाराज जी भी आने वाले हैं? बात ऐसी हो गई थी कि मैं तो बीमार था, मुझे बुखार था कल 103। तो मेरी माता जी आई थी, तो उन्हें कहा गया था कि जो टोकन है वो स्वयं लेना पड़ता है। बट वो माता जी ने थोड़ा मतलब उनको दुख हुआ कि बेटा नहीं आ पाएगा, तो उनको उनका दुख देखते हुए उन्हें टोकन मिल गया। तो फिर मैं तो खुशी था कि मतलब मैंने तो आशा छोड़ दी थी कि टोकन नहीं मिलेगा, बट मिल गया। तो राधे राधे। जी। तो जैसे कि अभी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, तो हृदय में कैसा उत्साह हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार आया हूँ, तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और आनंद भी बहुत ज़्यादा है कि महाराज जी के दर्शन होंगे, उनकी वाणी सुनने मिलेंगी। इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ? मैं जॉब करता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट IT कंपनी में। और महाराज जी को कब से सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी को मुझे सुनते हो गया करीब 6 महीने। 6 महीने से सुन रहे हैं, तो लगातार सुन रहे हैं आप रोज़ के रोज़? हाँ। तो ऐसा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन जो पहले और अब में? पहले से तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी हमारी लाइफ में। पहले तो लाइक एक तरीके से हम नाश्ते की था मैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोचता था कि जो भजन कीर्तन करने की जो एक एज होती है वो 40 साल के बाद आती है, क्योंकि
11 साल से जो बिलो होते हैं जो बच्चे, वो तो भगवान का ही रूप होते हैं। लेकिन 11 साल के बाद, यानी कि जब हम टीन एज में आ जाते हैं, उसके बाद से लेके 40 साल तक हमारी वो एज होती है, यंगर एज होती है, जिसमें हम लाइक दुनिया को देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में देखते हैं। तो उस टाइम पे हम ये सब नहीं सोचते कि भगवान का पूजा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी मेंटेलिटी सेट होती है कि हमें 40 साल के बाद में कर लेंगे, बहुत जीवन पड़ा है। लेकिन अभी तो जो समय चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि बंदा 2 साल भी जिएगा, या फिर आज मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, बाहर एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म। ठीक है, तो जो है अभी जिस समय को तुम जी रहे हो, उसमें अपने अच्छे कर्म करते रहो। जो गलत क्रियाएँ जो करते हैं, उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उनसे। तो जो हमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, उनका हमें इस जन्म में मिल रहा है, और जो इस जन्म में करके जाएंगे, चाहे वो पाप है या पुण्य है, वो हमें सब इसी दुनिया में मिल जाता है अभी। तो अभी इस वजह से ही देखा। और फिर पहले तो मैं ये कीर्तन वगैरह भी नहीं सुनता था, तो मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं वो बहुत सुनती थी कीर्तन वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा देखो क्या है ये, तो देखा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा इसमें। इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर इनकी जो चीज़ें थी, लाइक जो हम गलत क्रिया करते थे, जैसे कि मीट वगैरह खाना, मैं पहले खुद भी करता था ये सब काम। बट फिर पता चला कि वो जीव है, उसकी क्यों हत्या करनी है, कोई हमें काट के खाए। तो उससे जब हमें ये सहनीय नहीं होगा कि लाइक कोई हमें काट रहा है, तो हम किसी दूसरे की हत्या क्यों करें अपने स्वाद के लिए। हम भारतवर्ष में, हमारे में सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं वो सब हमारे देश में उत्पन्न होते हैं, तो हम क्यों किसी दूसरे जीव की हत्या करके खाएं। तो चेंज करना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में। सबसे पहले महाराज जी को किस माध्यम से आपने सुना था 6 महीने पहले? मैंने सबसे पहले महाराज जी को सुना था, लाइक जो अभी अगर आप देखोगे एक तरीके से कि जो कलयुग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जो शराब इत्यादि का जो सेवन वगैरह करते हैं, डिस्को पार्टी वगैरह में जाते हैं। मैं पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड जोन में क्लब वगैरह बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसी के बाद में उन्होंने बताया कि इसका क्या नुकसान है, क्यों करना चाहिए। दोस्त तो दवाई बोल के पिला देते थे, लेकिन जब इन सब चीज़ों का पता चला, जब हम अगर हम कुछ भी एक क्रिया गलत करते हैं, उसके साथ हम अनजाने और अनजाने में हम 10 और गलत काम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए बस। तो महाराज जी के पहली बार दर्शन कर रहे हैं, ऐसे पहले भी किए हैं? नहीं, मैं हर मंथ आता हूँ। अच्छा, सत्संग में पहले? सत्संग में भी मैं पहले भी आ चुका हूँ, बट अभी मेरा दूसरा विवाद है। मैं जो सत्संग सुनने का मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बट इससे पहले मैं बाहर से ही दर्शन करके और चला जाता था, परिक्रमा लगा के वृंदावन की। तो बाहर से पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने दर्शन किए महाराज जी के, तो क्या एक्सपीरियंस था उसमें? जब मैं श्री जी दर्शन करने के लिए आया था, तो मुझे मतलब जब जैसे उन्होंने धीरे से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात श्री जी ने ही मुझे साक्षात श्री जी मुझे देख रही हैं। तो मुझे तब से मैं और भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हुआ इनकी तरफ। तो और मुझे देखने के बाद जब से ज़्यादा जो खुशी है वो इस चीज़ की है कि जो मेरे साथ के जो बंदे हैं, वो भी मुझे मेरी देखा देख वो भी सब ये भक्ति भाव से जुड़ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। भैया भगवान आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव भगवान। कहाँ से आए भैया आप? गुड़गांव से आए भैया। और आप भैया? हम पटियाला पंजाब से। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को 10 महीने हो गए। 10 महीने। तो 10 महीने सत्संग सुनते हुए आपको हो गया है, तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए होंगे आप? चेंजेस दूसरा जन्म हुआ है जब से मैंने सत्संग सुना है। पहला मैंने सत्संग सुना था महाराज जी का कि मन शरीर की एक अलग चीज़ है, बुद्धि अलग है। जब से ये चीज़ मैंने गुरुदेव भगवान के सत्संग से सुनी कि मन अलग चीज़ है, उसी ने ही इंद्रियों को कंट्रोल में करके हमें फंसाया हुआ है। तो खुशी से झूम उठा मन जब पहली बार ये पता चला कि इस मन ने ही हमें अब तक चलाया हुआ है। 40 साल हो गए मुझे। तो मांस मदिरा का सेवन, मांसाहार का सेवन, और यहाँ तक कि कोई साधु संत आ गया दरवाजे पे तो मैं भगा देता था। बुद्धि ऐसी थी मेरी कि पता चलता था कहीं घटना भी हो जाती थी, कोई साधु संत आया किसी के दरवाजे पे, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे ही बुद्धि काम करती थी कि उनके प्रति कोई मेरी श्रद्धा नहीं थी बिल्कुल भी।
और जैसे ही गुरुदेव भगवान का सत्संग सुना पूरा जीवन ही चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्ग मिल गया कि मार्ग पे चलना कैसे है। गुरुदेव यही नहीं पता चला था कि चलना कैसे है इस मार्ग में। जब से गुरुदेव भगवान का सत्संग सुना तो ये पता चल गया। गुरुदेव, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी इस जो अब माहौल चल रहा है कलयुग का, कि कभी मैं गुरुजी भी अपने मन में कोई धारण करूँगा, किसी को गुरु बनाऊँगा, ये मन में आस्था ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ पता है, अच्छा बुरा सब कुछ पता तो है, हमें ज्ञान है हर चीज़ का कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन बस ये सिर्फ बातों में ही था। बुद्धि करवाती हुई थी जो मन करवाता था। मतलब पता होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं था। कैसे मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ आपको कि जब से बस अब ऐसा पता चलने लगा जैसे अब मन क्या सोच रहा है ये गलत है, गुरुदेव भगवान के सत्संग की कृपा से। तो अब एक एक वृत्ति उस पर जाने लगी कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये पता चलने लगा सबसे बड़ी बात। तो आपने जब फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, फर्स्ट टाइम महाराज जी को देखा, तो महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या देखा आपने जो आप निरंतर सत्संग भी सुनने लगे, फिर महाराज जी की बातों को अपने जीवन में भी उतारने लगे, ऐसा क्या प्रभाव? जैसे वीडियो तो काफ़ी महाराज जी देते हैं, वीडियो तो अच्छी आती रहती है फ़ोन पे। तो जैसे कोई भी अच्छी बात फ़ोन पे सुनते थे, किसी भी महाराज जी की सत्संग की लाइन सुनते थे तो बुद्धि ग्रहण ही नहीं करती थी। ऐसा लगा 2 मिनट के लिए हाँ अच्छी बात है, अच्छा प्रवचन है, बस ठीक है, बस इतना ही था। जैसे ही महाराज जी का सत्संग सुना तो एकदम बात अंदर उतर गई शरीर में, एकदम बात बैठ गई। पहली बार देखा मैंने कहा यार महाराज जी, ये नाम भी नहीं पता था क्या नाम है, कहाँ बैठते हैं महाराज जी, कुछ नहीं पता था। पहली बार जैसे सत्संग सुना तो सत्संग की जो बात थी वो निकली नहीं दिमाग से, वो बुद्धि में बैठ गई एकदम। दूसरे दिन फिर ऐसे ही फ़ोन चला रहे थे, दूसरा वीडियो देखा तो सत्संग का जो वीडियो था गुरुजी का वो एकदम शरीर में ग्रहण हो गया एकदम। फिर मैंने सर्च किया क्या नाम है महाराज जी का, कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं। फिर मैं घर आया, ड्यूटी पे था उस टाइम। घर आया तो मैंने सबसे पहले फिर सोचा कि गुरु में तो श्रद्धा थी नहीं कि गुरु कभी बनाऊंगा जीवन में, बुद्धि ऐसी थी। फिर घर आके मैंने अपने जो माता पिता है उनको बोला कि मुझे गुरुजी मिल गए। अच्छा, सबसे पहले अब जब तक भी जीवन रहेगा अब ये मेरे गुरुजी हैं। अब जो गुरुजी के सत्संग के वचन है अब उन पे ही चलना है बस। और घर में कोई जोत बत्ती दीपक किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं होती थी। जब से गुरुजी मिले हैं मैं, मेरी धर्मपत्नी, बच्चा, माता पिता सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और राधा नाम का कीर्तन होता है डेली। ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से। मतलब अब ये लगने लगा है कि मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं था ये सब, मैं कैसे चल रहा हूँ, गुरुदेव भगवान के सत्संग की कृपा से ही सब हो रहा है। मेरी तो सामर्थ्य है ही नहीं, अब जो हो रहा है प्रभु करवा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं थी ये सब करने की। तो मतलब कि आपके घर में जो जितने भी परिवार में हैं सभी ये सत्संग सुनते हैं घर में? सब मैं सुनता हूँ, धर्मपत्नी जी सुनती है, पापा कभी कभी चला लेते हैं, मम्मी को फ़ोन चलाना नहीं आता, कीर्तन सब करते हैं हम मिलके। तो पूरा जीवन बदल गया। मतलब अब 40 साल ऐसे बीत गए, मतलब कि पता ही नहीं था कि करना क्या है क्या नहीं करना है। बस कुछ अच्छी बात कहीं से सुनने को मिल गई तो मिल गई, लेकिन करना वही था जो मन इंद्रियों को वश में करके और बुद्धि पे जो अधिकार जमाए हुए था वही हो रहा था। मतलब अपने आप को ही भूल गए थे। अब अपने आप को पता चल गया कि मैं क्या हूँ और क्या करना चाहिए। ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है। भैया आपको सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया? करीब 3 साल हो गए मुझे सत्संग सुनते हुए। हाँ जी। तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए होंगे जब महाराज जी का आप सत्संग सुन रहे हैं, तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन ऐसा जैसे कोई घर में आम जैसे खाना खाते हैं हम लोग, पहले ऐसे ही खा लेते थे कुछ। अब कोई भी सामान बाहर से आता है तो श्री जी की प्रसादी करवाओ, पहले श्री जी को भोग लगाओ तब खाना खाते हैं। अब ऐसा कुछ हो गया है। तो दैनिक दिनचर्या में कुछ चेंजेस आए हों? सब चेंज। पहले मनचर्या होती थी, जो मन करता था वो करते थे। अब होती दिनचर्या, जो महाराज जी बोलते हैं वैसे करते हैं अब हम। हाँ।
तो महाराज जी को आपने जब फर्स्ट टाइम देखा, जब फर्स्ट टाइम आपने सत्संग में सुना, तो आपने महाराज जी में ऐसा क्या देखा कि आपने महाराज जी की बातों को फॉलो भी करना चालू कर दिया और महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना भी स्टार्ट कर दिया? दरअसल हमारा ना, जो हम ब्राह्मण कुल से हैं पूर्व जन्म में, तो मेरा मन बहुत तार्किक था, पहले बहुत तर्क करता था। अभी किसी को भी सुनता था ना तो नहीं, पर महाराज जी को जब सुना तो ऐसा लगा भी अब है ही नहीं कुछ, बस इनके अलावा कुछ नहीं है, और बस इन्हीं को सुनता रहूँ खाली, बस ऐसा जीवन में प्रभाव पड़ा महाराज जी का। पहले बुद्धि, जैसे भाई साहब ने कहा, बुद्धि ग्रहण नहीं करती थी। जब महाराज जी को सुना ना तो बोलता बस वहीं पर मन बिक गया, बस बोलता आप इनके चरणों में समर्पित हो जाओ। तब से फिर मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से 3 साल पूर्व में, उनका शरणागत हो गया। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब बड़ी खुशी हो रही है मन में कि हम वृंदावन में बैठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और गुरुदेव भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। तो घर जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुदेव भगवान के दर्शन करके आए हैं, सत्संग सुन के आए हैं वृंदावन में। फिर जैसे 10 दिन या 1 हफ्ता बीतता है तो ऐसा मन करता है कि कब चलें, बस कब दोबारा चलने का प्रोग्राम बने वृंदावन, बस ये। राधे राधे। राधे राधे, जय गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे प्रभु श्री हरिवंश। आप कहाँ से आए हुए हैं? भोपाल से आए हैं प्रभु जी। भोपाल से आए हैं, तो महाराज जी के सत्संग के उद्देश्य से आए कि और भी किसी टॉपिक? महाराज जी के सत्संग से तो हम वहाँ भी सुनते रहते हैं, अपने टीवी पे 6 महीना से 7 महीना से सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन सुनते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं बचता है, कोई समय नहीं बचता है, जब भी हम अपने कार्यस्थल से आते हैं तो प्रभु का सत्संग ही सुनते हैं। या कभी अभी जैसे कार्यस्थल में काम कर रहे हैं, लंच टाइम हुआ तो उस समय भी हम कुछ नहीं देखते हैं, वही सिर्फ याद आते हैं हमारे प्रभु याद हमेशा रात दिन। और उसके बाद करते क्या हैं आप? जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनना और फिर कार्यरत भी रहना, तो ऐसे कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? मैंने सिर्फ प्रभु 24 घंटे में सिर्फ मात्र 5 घंटे ही सिर्फ ये सोना और इसी में सब रहता है, बाकी सिर्फ उन्हीं में। क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि जब भी किसी कार्य में आप जाते हो तो प्रभु के समर्पण कर दो, पूरा प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दो कि हे प्रभु, जो हम कार्य कर रहे हैं हम आपको समर्पित करते हैं, जिससे आपका ये पूरा जितना कार्य किए हो वो सब प्रभु आपके भजन में आ जाएगा, सत्संग में आ जाएगा सब। ये सब जो आपको इतना पता चला है भजन मार्ग से रिलेटेड, तो ये सब महाराज जी के सत्संग के माध्यम से ही पता? हाँ, महाराज जी के सत्संग के माध्यम से हुआ है। सारा चीज़ जो भी मैं सुनता हूँ सब ग्रहण करता हूँ, एक एक चीज़ ग्रहण करता हूँ महाराज जी का एक एक। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी में ऐसी क्या देखी, या महाराज जी में ऐसे वाणी में क्या आकर्षण हुआ कि कौन सा शब्द था जो आपको इतना आकर्षित कर लिया और आज आप यहाँ सत्संग सुनने आए हुए हैं वृंदावन? महाराज जी का पहला से जो वाणी में सुना, जो प्रभु बोलते हैं कि 84 लाख योनियों से जो मुक्ति पाना है तो आपको राधा नाम की ट्रेन को, जैसे एक राधा नाम की ट्रेन है, यही है कि जो प्रभु से मिला सकती है। बाकी आपको कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा सकती है। चल नहीं तो अगर इस योनि को आप छोड़ देते हो, जैसे कोई भक्त है किसी मंदिर में प्रवेश के लिए उनकी मतलब हाँ देखने के लिए लाइन लगाया हुआ है, वैसे ही 84 लाख योनियों में मनुष्य पशु पक्षी सब लाइन में लगे हैं कि ये मनुष्य तन कब मिले, हम प्रभु में कब विलीन हो जाए। तो मतलब कि महाराज जी के सत्संग के सुनने के बाद से ही आपको पता चला कि हमको भी भगवत प्राप्ति करनी है? हाँ, हमको ऐसा पता चला है कि हमें किसी रूप में, चाहे हम प्रभु हमें नष्ट कर दे, किसी कैसे भी दुख दे दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम इस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। मरते दम तक मर जाएंगे, ये तो शरीर मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है। फिर ये तो शरीर का जो दुख है दर्द मन का नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ में अगर कट जाता है तो दर्द हो रहा है, अगर हम इंजेक्शन लगा देते हैं तो वहाँ से मन का हमारा प्रभाव हट जाता है, वो फिर वो दर्द खत्म हो जाए, चाहे हमारे पूरा हाथ काट ले या गर्दन काट ले, दर्द खत्म हो जाती है। यानी मन से जुड़ा है तो हमें दर्द हो रहा है, अगर मन से नहीं जुड़ा है तो दर्द नहीं।
सत्संग सुनने यहाँ पहली बार आए हैं, किससे पहले आ चुके हैं आप? प्रभु ऐसे तो 3 बार आए, तीसरी बार आए हैं। और पहली बार में तो गुरु जी का परिक्रमा मार्ग में दर्शन करके चले गए। दूसरी बार सत्संग यहाँ सुन के सुनने, और बाद में पता चला कि हमें हमें कूपन प्राप्त होगा, फिर इसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे। तो इस बार हमने तय कर लिया था कि हम जो बाहर जो बरसाना गिरिराज महाराज के प्रभु की मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं गया। 2 दिन से यही लगा हूँ प्रभु के चरणों में कि कोई भी किसी माध्यम से सुबह आ जाता हूँ 4 बजे, और उसके बाद दर्शन करने के लिए उतावला रहता हूँ हमेशा। कैसे प्रभु दिखे, कैसे कहाँ से दिखे, कैसे किस तरह देखें। तो जैसे कि पता है अभी गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, पूज्य जी महाराज जी आने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? वैसा लग रहा है कि हम तो साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हमें तो अब अंदर से कुछ कहा नहीं जाता कि क्या बोलें। अब तो फ़ोन पे ही देख लेते हैं तो उतना खुशी हो जाते हैं। ये सब प्रभु को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। ये आपको सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया? काफ़ी 2 इयर्स हो गया, 2 इयर्स। तो महाराज जी का जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए होंगे, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं? काफ़ी सारे चेंजेस हैं। जैसे कि पहले मेरी दिन की जो रूटीन हुआ करता था, ऐसी मतलब फालतू डरे रहना या मतलब अपने काम पर फोकस नहीं रहना, कुछ भी आलस से भरे रहते थे। अब पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है, जिससे सुबह जल्दी उठना, सही टाइम पर अपना सब सुबह उठकर अपने स्नान करके पूजा करता है, राधा नाम का कीर्तन करते हैं डेली, और श्री हरिवंश 84 जी का पाठ करना और सत्संग करना, महाराज जी की वीडियो देखना और अपने लक्ष्य पर फोकस करना, जो हमें अपने आगे करना है, लक्ष्य जो हमें केंद्र किया है, जो मतलब जो मेरी एजुकेशन है, पहले उस पर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी, अब उस पर भी काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। काफ़ी महाराज जी से सीखा है कि लक्ष्य बनाइए अपना, उस पर अपने फोकस कीजिए और अपना काम कीजिए। तो जब आपने महाराज जी को फर्स्ट टाइम सुना था तो महाराज जी में आपने ऐसा क्या देखा कि महाराज जी का आप निरंतर सत्संग सुनने लगे? महाराज जी पहले मैं राधा नाम का कीर्तन करता था, महाराज जी के पहले से ही देखने से, मतलब पहले से श्री जी की कृपा से ही उनका सत्संग मिला। और जब से महाराज जी को देखा तो मुझे उसमें उनमें श्री जी दिखाई दी, सीधी राधा रानी के दर्शन हुए हैं सीधे सीधे, तो इसलिए मैं उन्हीं को डेली सुनता हूँ। तो आपको महाराज जी की सबसे मतलब कौन सी बात ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो? सबसे ज़्यादा प्रिय कीर्तन ही है, जो राधा नाम। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि महाराज जी आने वाले हैं, तो आपके हृदय में कैसा उत्साह हो रहा है? क्या मतलब कि कैसी फीलिंग ज़्यादा हो रहा है? पहली बार उनसे मिलना हो रहा है। सुबह कल दर्शन तो हुए थे, लेकिन अभी तो सत्संग पहली बार सुनेंगे आज। हाँ, बहुत उत्साह हो रहा है और उनसे आगे जुड़ने के लिए भी इच्छा हो रही है कि गुरु अपना बना ले उन्हें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। कहाँ से हैं आप? भरतपुर राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ परिवर्तन आपके जीवन में 6 महीने से? परिवर्तन है सब, बहुत हमें जीवन जीने का उद्देश्य मिला है महाराज जी के प्रवचनों के द्वारा। और महाराज जी में हमें तो सारे भगवानों की छवि दिखाई देती है, और सबसे बड़ी जो बात है महाराज जी की वो है उनकी दैन्यता। इतना कुछ होने के मुझे पूरी रामायण महाराज जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। जैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा, उसी प्रकार महाराज जी ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद दिलाता है। महाराज जी श्री जी ही दिखाई देती हैं महाराज जी में, लेकिन फिर भी उनका जो सरल व्यवहार है, उनकी जो दैन्यता है, बिल्कुल भी अहम नहीं है उनमें। वो दैन्यता हनुमान जी के दर्शन कराती है हमें महाराज जी में। इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के ही हमारे जीवन में अब बिल्कुल भी कोई निर्भयता आ गई है, कहीं कोई डर नहीं है। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास जागृत हो गया है, और कहीं भी कोई भी अवगुण दुर्गुण बिल्कुल नहीं बचा है। सिर्फ राधा नाम में हमेशा ध्यान लगा रहता है। किस माध्यम से पहले महाराज जी को सुना था आपने? सबसे यूट्यूब पहले के माध्यम से सर, यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी को सबसे पहले सुना। और अब सुबह की जो शुरुआत होती है वो महाराज जी के सत्संग में जो यूट्यूब पे वीडियो डाली जाती है उससे शुरू होती है, और शाम को जब सोते हैं तो महाराज जी का सत्संग का वीडियो सुन करके ही सोते हैं, नहीं तो चैन नहीं पड़ता है। और जब भी वर्किंग डे में छुट्टी मिलती है
तो महाराज जी के दर्शन करने हम यहाँ वृंदावन में ज़रूर आते हैं साहब। अच्छा, तो ये कब से आप दर्शन कर रहे हैं, या कितना समय हो गया आपको दर्शन करते हैं महाराज जी मैं का? 3 बार दर्शन कर चुका हूँ सर। सत्संग में पहली बार बैठ रहे हैं? सत्संग में पहली बार तो कैसा लग रहा है, आज पहली बार टोकन मिला आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही जब प्रभु के दर्शन हो रहे हो सर। मैं आज अब दूसरी बार आया हूँ, आज सुबह भी दर्शन कर चुका हूँ और फिर मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मैं अब दोबारा आया हूँ भरतपुर से। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, महाराज जी का सत्संग रोज सुनते हैं? जी। कब से सुन रहे हैं? पिछले 5-6 महीने से। अच्छा जी। तो ऐसा कुछ जीवन में आपके परिवर्तन महाराज जी को सुनने के बाद? मेरी आंखें कह सकती हैं इस समय जो मैं उनके लिए फ़ील कर रहा हूँ। हम एक मस्त हाथी की तरह बस दौड़ते थे, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे। महावत मिल गया मुझे, जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में मुझे क्या अचीव करना है। अचीव क्या करना है, जो कुछ भी अचीव करना है वो जाएगा हाथ से। अचीव प्रभु नाम है, राधा नाम है। आई थिंक इससे ऊपर कुछ नहीं है। इतनी रात को ये जो जनता इतनी खड़ी है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सबने फील करा है, सबने वो विश्वास गेन करा है। पहले हानि लाभ हमें बहुत महसूस होता था, ये करेंगे तो शायद ये मिलेगा। इस वक्त ऐसा होता कि कुछ ना मिले, बस राधा नाम मिले, गुरु जी की शरण मिल जाए, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले महाराज जी को आपने सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुना था? यूट्यूब के माध्यम से। तो ऐसी कौन सी महाराज जी की बात आपको आकर्षण कर गई जो आपके ऐसे भाव हो गए, या 6 महीने से लगातार आप उनसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं? जी, सरल विचार, वो विचार जिससे कि एक आम इंसान, अनपढ़ हो, रोज़गार वाला हो, चाहे कुछ सी भी कैटेगरी का हो, हर इंसान उनसे जुड़ सकता है, उनकी बात को समझ सकता है, और बहुत सरल विचार हैं। इनफैक्ट मैं डेली यूट्यूब पे, इंस्टा पे अगर कोई वीडियो देखता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आती है, तो जैसे हम फालतू की अफवाहें सर्कुलेट करते हैं, मेरी ज़िंदगी में दिन में कम से कम 5-6 वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर करता हूँ, ताकि सब समझें और शायद इस माध्यम से जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल पाएँ जैसे हम बदल रहे हैं। तो महाराज जी के दर्शन पहले भी कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? मेरे दोस्त के थ्रू आज सुबह मैंने करे थे, कल मतलब उनके दर्शन किए थे साक्षात, और आज अभी होंगे। तो अभी सत्संग में आज पहली बार बैठ रहे हैं मतलब? तो कैसा लग रहा है अभी सत्संग में महाराज जी आने वाले हैं? बस आंखें तरस रही हैं और बस राधा रानी जी की कृपा है कि यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। बस आंखें बस बिछाए बैठे हैं, कब दर्शन हो जाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप लोग? नोएडा से। आप? मैं पंजाब से। अच्छा, पटियाला। तो महाराज जी का सत्संग रेगुलरली सुनते हैं, रोज के रोज? मैं पिच बनाता हूँ, क्रिकेट पिच, तो जब भी बनाने जाता हूँ स्पीकर पे लगा लेता हूँ, उन्हें सुन के फ्री बनाता हूँ। जब भी कोई बड़ा मैच होता है उन्हें सुनने से पहले फ्री बनाता हूँ, और मेरे सब मैच बढ़िया जाते हैं। तो कब से सुन रहे हैं महाराज जी को? 2020 में मेरे भैया आए थे पहली बार, और जब वो यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए थे, मतलब फिर उनके साथ आया था मैं 2021 में। तो लगभग 2 या 3 साल से आप महाराज जी को रोज के रोज जब भी जी आप मोबाइल पे चला के स्पीकर पे सुनते हैं। तो जीवन में 2 साल में, 3 साल में कुछ परिवर्तन आपके? बहुत परिवर्तन आया है। जैसे सही इंसान बन गया। गुस्सा बहुत आता था, किसी को कोई काम करते देख लेता तो चिढ़ मचती थी कि मुझसे आगे क्यों नहीं कट रहा है, पर अब ऐसा नहीं रहा। जो हूँ वही बनना रहना चाहता हूँ। बस किसी के आगे बढ़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा बनना चाहता हूँ बस। आप महाराज जी को कितने साल से सुन रहे हैं? हमें 6 महीने हो गए। मैं उसके अगले मंथ में आया था यहाँ महाराज जी के पास। मैं डेली सत्संग सुनता हूँ। मैं पहले जैसे 8 बजे ड्यूटी है तो 7:40 पे बस है, तो मैं 7:25-30 पे उठा था, सीधे नहाया था और तुरंत ड्यूटी भागता था। अब है तो 5 बजे नींद खो जाता हूँ, जग जाता हूँ, राधे राधे का नाम जपता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, फिर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर ड्यूटी जाता हूँ। बस में जाने के बाद फिर महाराज जी का सत्संग सुनता हूँ, फिर होता है ड्यूटी जाता हूँ, वहाँ पे भी राधे राधे नाम जप करता हूँ। उससे मेरे जीवन में बहुत चेंजेज आए हैं। बहुत मन को भी पहले इधर उधर भटकता था कि यहाँ पे ऐसे करते हैं वैसे, ये सब से राहत मिला है कि बस राधे राधे नाम जपो और सही से है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, मन भी शांत रहता है, कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाता है। तो महाराज जी को सबसे पहले किस माध्यम से आपने सुना था? मैं पहले महाराज जी को पहले शॉर्ट्स वीडियो जैसे आते थे
उसमें देख यूट्यूब हाँ यूट्यूब पे। तो मैं उसको देखते देखते मेरा लगन बढ़ता गया कि मेरे को अच्छा लगा, और मैं सुनते सुनते तब वीडियो देखता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ सुबह। तो महाराज जी को पहली बार दर्शन कर रहे हैं या पहले भी आप महाराज जी का दर्शन कर चुके हैं? हम इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। अच्छा, तो आज सत्संग में पहली बार बैठ रहे हैं? सत्संग में आए थे अगली बार भी, इस बार भी अगले मंथ में आए थे। अच्छा, तो अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो कैसा उत्साह है आपके अंदर? अंदर से लग रहा है कि महाराज जी कब आ जाएं, हम कब महाराज जी से दर्शन कर ले, सामने सामने भेंट हो जाए। राधे राधे। राधे राधे।